हम मौजूद है सीतामढ़ी सदर अस्पताल में और यहाँ एक दादी पिछले 2 महीने से पड़ी हुई थी। उसको उसके परिवार का कोई देख रेख करने वाला नहीं था। यहाँ के जो ये लोग हैं काफी सहयोग की, देख रेख की, खाना दी और उसके बाद आज हम सब ने मिल करके दादी को वृद्धाश्रम में सौंपे हैं। पुपरी से सर आए हैं वृद्धाश्रम से और ले जा रहे हैं। और ये है हिमांशु जी जो हिंदुस्तान के पत्रकार है। कैसे 2 महीना ये रही और कहाँ से आई, घर कहाँ है सो जानते हैं। कहाँ से आई मैम? एक्चुअली इनको तो मतलब डायल 100 नंबर जो 2 रहता है 10 वो ला के यहाँ पे रख दिए थे। ठीक है, फिर फैमिली का कुछ पता नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई आएगा, तो ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग कर रहे थे। जो यहाँ पे खाने का व्यवस्था, रहने का, वो सब तो मिल ही रहा था। और उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे आएगा आएगा, तो फिर आए नहीं लोग। कम से कम 2 महीना लगभग हो गया था। कहाँ से लाया उठाकर? इससे पता नहीं, बता तो रहे डुमरा की तरफ से, कोई कहीं गाँव में कहीं रोड पे पड़ी थी ऐसे, तो लेके वहाँ आप से ला लोगों कर ने पर्ची पर लिखा है पुनौरा पश्चिमी। बताए होंगे, वो लोग वहाँ से उठाए होंगे, तो उस जगह का नाम उन्होंने मेंशन कर दिया था, तो बस वही। आपने कहा 2 महीना से थी। हाँ बिल्कुल, 2 महीना से है। और हम लोग वेट कर रहे थे कि अब कोई आएगा फैमिली वाले, लेकिन बहुत बुरा हालत था। और ऐसे हालात में अगर सर आए हैं संस्था से ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है। ये हम लोग के लिए अच्छा लग रहा है, मतलब कि चलिए अपने किसी जगह पे जा रही है जहाँ वो परमानेंट रह सकेंगे। चलिए इसमें हिमांशु जी का काफी योगदान है। इन्होंने हमें खबर किया कि यहाँ एक महिला है और उसको जो वृद्धाश्रम में रखवा दीजिए। क्या कहेंगे इस ऐसे लोगों के लिए जो अपने माँ को रास्ते पर छोड़ देता है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं कहना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी में इन दिनों लगातार वृद्ध महिलाओं और अबला महिलाओं के साथ ये जो किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इनके परिवार में कोई और नहीं है, परंतु अपने घर के लोगों को इस तरह जो छोड़ दिया जाता है, काफ़ी निंदनीय और दुखद बात है। कई दिनों से मैं आ रहा था तो यहाँ देखने को मिल रहा था, यह वृद्ध महिला जो है मेरे दादी की उम्र की है और ये ज़मीन पे कभी सोई हुई पाई जाती थी, कभी बेड पे सोई हुई पाई जाती थी। मैंने कुछ दिन वॉच किया, यहाँ के लोगों के सहयोग से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि इनका कोई नहीं है और इनका अटेंडेंट तक नहीं, इनका आइडेंटिफिकेशन तक नहीं हो पाया है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि इनके कुछ परिजनों को ढूँढा जाए, लेकिन हम लोग को असफलता हासिल हुई। बाद में फिर आपके माध्यम से यहाँ पे हम लोग के बीच में पुष्पेंद्र जी आए हैं, तो मैं तो पहले सबसे पहले इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिले में ये परोपकार का ऐसा काम व्यक्तिगत अपने मत से कर रहे हैं, तो इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये वृद्धाश्रम चलाते हैं, अपने निजी फंड से चलाते हैं, तो इसके लिए एक तो ऐसे ही ये साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। इस परिस्थिति में, इस ठंडे के कठोरन भरे दिन में आने वाली जो सर्द है उसमें एक बूढ़ी माता का कल्याण इन लोगों के माध्यम से हो रहा है। तो इसके लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ इनका कि एक फ़ोन में इन्होंने रिस्पॉन्स दिया और यहाँ पर आकर के इन्होंने माताजी को, मुझे लगता है कि अपने हाथों से इन्होंने उठा के लाया और सेवा भाव से इनको लेके जा रहे हैं। तो पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ऐसा काम में हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए आपको एक चीज और बता देते हैं। ये है पुष्पेंद्र जी और इनके पिताजी जो देश के बॉर्डर पर देश की रक्षा किए और वहां से आने के बाद उनका मन में मतलब ऐसी भावना आई कि बुजुर्गों की सेवा करें। तो इन लोगों ने वृद्धाश्रम को निजी फंड से चला रहे हैं, कोई सरकारी मदद नहीं। बस किसी का इच्छा हुआ तो दे दिया और नहीं इच्छा हुआ तो नहीं दिया। अभी आपके आश्रम में कितनी महिला होगी? और अभी महिलाएं जो है 6 है और पुरुष जो है 12 है। यानी टोटल मिला करके 18-20 है। 18-20 है। आप लोग, आपको परेशानी नहीं होती है ऐसे लोगों? परेशानी होती भी है। अभी 10 दिन पहले एक रक्सौल से आए, आने के साथ ही एक्सपायर कर गए। आश्रम में एंट्री किए उसी टाइम एक्सपायर कर गए। तो कई तरह की परेशानियां होती है। उनका क्रियाक्रम हुआ, खाना पीना, दवाई भी सब चीज़ का होता है। गवर्नमेंट को खबर करना, कोई यहाँ हेल्प तो है नहीं और यहाँ के आदमी इतना हेल्पफुल है नहीं। हमने देखा है, तो हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पार हो सके हम लोग कर सकें। अभी आप मेरे एक कॉल पर पुपरी से आप सीतामढ़ी आ गए हैं, इसके लिए तो आपको जितना भी हम शुक्रिया करें कम है। नहीं मैडम, हमारा एक लक्ष्य है पिताजी का कि कम से कम 20 किलो या 25 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी कोई बुजुर्ग मिले रात बिरात, तो हम जाके उसको लेके आएंगे। उससे ऊपर जाने में थोड़ा हमें कठिनाई होती है, तो उसके लिए ये सुविधा है कि जो खबर कर रहे हैं वो आप वहाँ से लेके आए, हम उनको किराया तक हम देंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है कि कोई भी बुजुर्ग लावारिस की अवस्था में मरे ना। उसका जो 55 साल से ऊपर के हैं उसका हम हैं यहाँ पे अभी।
ये हमारा एक अभी जो ले जा रहे हैं इनके कोई भी परिवार के लोगों का कुछ अता पता नहीं है, फिर इसको कैसे रखेंगे आप? जब तक ये जीवित रहेंगे हम सेवा करेंगे, अब मर गए तो इनका जो क्रियाक्रम होगा हम संस्था के थ्रू हम अपना करेंगे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस संस्था को जितना इच्छा उतना डोनेशन दे करके इनका सहयोग करें, ताकि और भी जितने भी वृद्ध लोग हो उसका ये मदद कर सके। और बाकी तो हम लोग है ही, अगर आपको कांटेक्ट नहीं हो पाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।